एक बार की बात है, रात का समय था। बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी। एक सुनसान रास्ता था और एक आदमी अपनी गाड़ी में उस रास्ते से गुजर रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। अरे ये क्या हो गया मेरी गाड़ी को? रात हो चुकी है, रास्ता भी सुनसान है, कोई दिख भी नहीं रहा है। मैं क्या करूं? तभी उसे एक घर दिखाई देता है। वो सामने किसका घर है? जाके देखता हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। वो उस घर में जाता है। कोई है? मुझे मदद की जरूरत है, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तभी उसके सामने एक भूत आता है। मैं मदद करूं? वो आदमी वहां से चिल्लाकर भाग जाता है। कुछ सालों बाद सुनो, मुझे दूसरे शहर में जाकर एक रिसर्च करनी है, आज ही जाना है। तुम मेरा सामान पैक कर दो, मैं जल्दी ही तुम्हें और बच्चों को भी वहीं बुला लूंगा। ठीक है, अभी कर देती हूँ। ये है मिस्टर जॉन और उनकी पत्नी लेडी जॉन। ये अपने 2 बच्चों के साथ एक गांव में रहते हैं। मिस्टर जॉन को एक नया प्रोजेक्ट मिला है जिसके लिए मिस्टर जॉन शहर जा रहे हैं। वह शहर जाता है, रास्ते में उसे वही घर दिखाई देता है। उसे वह घर बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, ये घर कितना सुंदर है ये घर। लेकिन ये किसका होगा और यहाँ पर कौन रहता होगा? यह सोचकर वह अपने रास्ते आगे बढ़ जाता है। शहर में जाकर वह अपना काम करता है और फिर उसे घर के बारे में पता करता है। वह एक आदमी से पूछता है तो वह आदमी बताता है। आप किस घर की बात कर रहे हैं? वह घर जो शहर से थोड़ी दूर जंगल में है। वह घर तो लगभग 300 सालों से बंद पड़ा है। सुना है कि उसमें कोई भूत रहता है, लेकिन आपको उसे घर से क्या लेना देना? अरे ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे वह घर बहुत अच्छा लगा। मुझे उसके मालिक का पता बताओ, मैं वह घर खरीद लूंगा। मालिक का पता पूछकर वह उससे मिलने चला जाता है और घर खरीदने की बात करता है। आपको पता है उस घर में एक भूत रहता है। हाँ, मैंने अफवाह सुनी है, लेकिन मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता। मुझे वह घर खरीदना है, तुम मुझे उस घर के दाम बताओ। ये अफवाह नहीं है, बल्कि सच है। आज से 300 साल पहले उसे घर के मालिक एडम ने अपनी पत्नी को जान से मार दिया था। उसकी पत्नी के भाइयों ने उसे जिंदा दीवार में चिनवा दिया। तब से एडम की आत्मा उस घर में घूमती रहती है और वह वहां किसी को भी रहने नहीं देता, सबको डरा कर भगा देता है। ठीक है, मुझे वह घर और भूत दोनों को खरीदना है। तुम मुझे उस घर के साथ साथ उस भूत के भी दाम बताओ। जॉन उस घर को खरीद लेता है और फिर अपनी पत्नी और बच्चों को बुला लेता है। उसका लड़का सोनू और एक लड़की चिंकी है। सोनू बहुत ही शरारती होता है, जबकि चिंकी बहुत ही शांत और गंभीर रहने वाली लड़की होती है। घर की नौकरानी उनका स्वागत करती है, वह उन्हें पूरा घर दिखाती है। अंत में वह हाल में पहुंचते हैं, जहां पर लेडी जॉन को कुछ खून के निशान दिखाई पड़ते हैं। तो वह बोलती है, अरे, ये कैसे निशान है? साफ करो उसको, मुझे अपना घर गंदा पसंद नहीं है। मैडम, ये खून के निशान है, सालों से है, ये नहीं मिटेंगे। ये इस घर की मालकिन एडम की पत्नी के खून के निशान हैं। अगर आप इन्हें मिटाओगे तो ये दोबारा वापस आ जाएंगे। अरे ऐसे कैसे वापस आ जाएंगे? स्टेन रिमूवर से सब कुछ मिट जाता है। ठहरो, मैं अभी मिटाता हूँ। फिर सोनू उन निशान को मिटा देता है। उसके बाद सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। रात भर बारिश होती है, बिजली चमकती है, बड़ी अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं, लेकिन इससे अलग कुछ भी डरावना नहीं घटता। अगली सुबह जब वह हाल में नाश्ता करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि वह खून के निशान वापस आ गए हैं, लेकिन सोनू उन्हें फिर मिटा देता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। वह खून के निशान वापस आते रहते हैं, बस उनका रंग बदलता रहता है, कभी लाल, कभी पीला, कभी बैंगनी, कभी हरा। अब तो सोनू को मजा आने लगा था और वह शर्त लगाता था कि कल किस रंग के निशान आएंगे। फिर एक रात जब मिस्टर जॉन सो रहे थे तो उन्हें जंजीरों की आवाज सुनाई देती है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके कमरे की तरफ आ रहा है। वह अपने बेड से उठते हैं और अपने कमरे का दरवाजा खोलते हैं। बाहर जाते हैं तो वहां उन्हें एक भूत दिखता है जिसके हाथों में जंजीर बंधी थी। अब आगे क्या होगा? क्या एडम मिस्टर जॉन और उसके परिवार को भी डराकर भगा देगा?
या मिस्टर जॉन एडम से निपटने का कोई हल निकाल लेंगे? यह जानने के लिए अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब तक हमने देखा कि मिस्टर जॉन ने एक बंगला खरीदा है जिसमें एक भूत रहता है। एक दिन मिस्टर जॉन रात में सो रहे थे जब उन्हें जंजीरों की आवाज सुनाई दी। वह जब बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें एक भूत दिखाई पड़ता है जिसके हाथों में जंजीर बंधी हुई थी। अरे, इतनी आवाज क्यों कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या हम सो रहे हैं? यह पकड़ो तेल की शीशी और अपनी जंजीरों में थोड़ा सा तेल डालो। उनमें से बहुत आवाज आ रही है और अगर यह खत्म हो जाए तो मुझसे और तेल मांग लेना। इतना कहकर मिस्टर जॉन अपने कमरे में चले गए। वह भूत उन्हें आश्चर्य से देखता रह गया। तभी पीछे से सोनू ने उस भूत के ऊपर एक तकिया फेंक दिया। भूत वहां से दीवार के अंदर चला गया और घर में एक बार फिर से शांति हो गई। भूत ने सोचा, इतिहास में किसी भी भूत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ होगा। अब वह अपने रहस्यमय कमरे में चला गया। इस घटना के लगभग 1 सप्ताह बाद तक वह भूत नहीं दिखाई दिया। केवल हॉल में वह खून के निशान वापस आते रहे, लेकिन सोनू उन्हें दोबारा से मिटाता रहा। सभी लोग खून के निशान को देखकर मजाक बनाने लगे थे, लेकिन चिंकी उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। जब एक दिन हरे रंग का खून का निशान दिखाई दिया तो चिंकी रोने लगी। दोबारा वह भूत रविवार की रात को दिखाई दिया। जब रात को पूरा परिवार सो रहा था तब एक बहुत तेज आवाज के साथ सबकी नींद खुल गई। उन्होंने हाल में जाकर देखा तो वह भूत किसी चीज से टकरा गया था और कुर्सी पर बैठकर अपना पैर रगड़ रहा था। उसके पैर में चोट लग गई थी। जिस दीवार से भूत निकालकर आता था, सोनू ने वहां पर अपना एक खिलौना रख दिया था। इससे टकराकर वह भूत गिर गया था। जैसे ही भूत कुर्सी पर बैठा था, सोनू ने उसके ऊपर मटर डालने शुरू कर दिए। भूत को बहुत गुस्सा आया और वह एक हवा के झोंके की तरह वहां से निकला और उसने वहां पर जली हुई मोमबत्तियां भी बुझा दीं। भूत सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा और वहां पर जाकर जोर जोर से हंसने लगा। वहां पर अंधेरा हो गया था, इसीलिए सोनू कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी लेडी जॉन ने अपने कमरे का दरवाजा खोला। भूत ने जैसे ही पलटकर लेडी जॉन को देखा तो लेडी जॉन ने बोला, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम्हें दवाइयों की जरूरत है। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए दवाइयां लेकर आती हूँ। दवाई लो और आराम से सो जाओ और हमें भी सोने दो। भूत बहुत परेशान हो गया था। वह एकदम गायब हो गया और अपने कमरे में चला गया। मेरा लाल रंग बिल्कुल खत्म हो चुका है। भूरा और बैंगनी रंग भी लगभग खत्म होने वाला है। अब मेरे पास केवल हरा और नीला रंग ही बचा है। यह लोग तो मुझसे डरते ही नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? और वह लड़का, छोटा सा लड़का, वह तो बहुत ज्यादा शरारती है और मुझे बहुत परेशान करता है। मुझे सबसे पहले उसे ही डराना चाहिए। हाँ, मैं यही करूंगा। मैं अपने आप को हरे पेंट से रंग लेता हूं और फिर उसके कमरे में जाकर अपना ठंडे ठंडे हाथों से उसे छूगा तो वह जरूर डर जाएगा। अगले दिन आधी रात को वह भूत अपने आप को हरे रंग से रंग लेता है और सोनू के कमरे में जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वह कमरा खोलता है तो उसे एक और भूत दिखाई देता है। क्या? एक और भूत? और वह डर कर अपने कमरे में भाग जाता है। अपने कमरे में जाकर वह कुछ आराम महसूस करता है और फिर अपने आप से कहता है, क्या इस घर में 2 भूत है? मैंने तो आज से पहले नहीं देखा। मैं आज दूसरे भूत से मिला हूँ। वह कौन है? चलो दोबारा जाकर देखता हूँ, उससे मिलकर आता हूँ। और फिर वह दोबारा सोनू के कमरे में जाता है। दरवाजा खुलता है तो वह भूत वहीं खड़ा होता है। वह उसे छूने की कोशिश करता है तो वह एकदम से गिर जाता है। भूत देखता है कि वह कोई भूत नहीं था बल्कि एक पंपकिन था। सोनू ने उस पंपकिन पर आंखें और मुंह बनाया था तथा उसे सफेद कपड़े से ढक दिया था। वह परेशान होकर अपने कमरे में चला जाती है। 5 दिनों तक उस भूत ने अपना कमरा नहीं छोड़ा। वह अपने कमरे में ही रहा। अब उसने खून के निशान बनाना भी बंद कर दिया था।
उसकी इंसानों को डराने की इच्छा खत्म हो गई थी। वह बहुत निराश हो गया था। अगर उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगता तो ठीक है, मैं भी कुछ नहीं करूंगा। वह लोग डिजर्व ही नहीं करते कि वह एक भूत से डरे। अब वह भूत जब भी अपने कमरे से बाहर निकलता तो अपने जंजीरों में तेल डालकर निकलता, जिससे कोई आवाज ना हो, और वह कोशिश करता कि वह किसी को भी परेशान ना करे। लेकिन फिर भी सोनू ने उसे परेशान करना बंद नहीं किया। जब भी भूत बाहर निकलता सोनू कोई ना कोई शरारत कर ही देता। भूत बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और उसने निश्चय किया कि वह इस लड़के को सबक जरूर सिखाएगा। एक रात को वह उसके कमरे में जाने लगा। उसने जोर से दरवाजा खोला और बहुत तेज आवाज की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके ऊपर कहीं से बहुत सारा पानी आकर गिर पड़ा। तो उसने देखा कि सोनू ने उसके ऊपर एक जार से पानी उलट दिया है। भूत वहां से भाग गया। इसके बाद वह भूत गायब हो गया। वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। परिवार के किसी भी सदस्य ने कई दिनों तक उस भूत को नहीं देखा। एक दिन सोनू उस भूत को डराने के लिए जाल बिछा रहा था। तब उसकी बहन चिंकी ने उसे कहा, तुम उसे भूत को परेशान क्यों करते हो? उस बेचारे को अकेला छोड़ दो। वह यहाँ पर 300 सालों से रहता है, ये घर उसका है, उसे यहाँ पर रहने दो, उसे परेशान मत करो। भूत ने चिंकी की यह बात सुन ली। भूत के मन में उम्मीद जगी कि शायद चिंकी उसकी सहायता कर सकती है। एक दिन चिंकी लाइब्रेरी में जा रही थी तो उसने वहां पर भूत को बैठे देखा। भूत बहुत ही निराशा बैठा हुआ था। चिंकी उसके पास गई और बोली, मैं तुमसे अपने भाई की तरफ से माफी मांगती हूँ। मेरे भाई ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, लेकिन शुरुआत तुमने की थी। पहले तुमने कोशिश की थी मेरे भाई को डराने की। हाँ, मैंने शुरुआत की थी, लेकिन यह मेरा काम है। जो भी इस घर में आता है मैं उसे डराता हूँ। मैंने सुना है कि तुमने अपनी पत्नी को मार दिया था। हाँ, तुमने सही सुना है, लेकिन वह एक अच्छी औरत नहीं थी और ना ही उसके भाई अच्छे थे। उन्होंने मुझे भूखा मार दिया। क्या तुम भूखे हो? मेरे पास एक सैंडविच है, तुम वह खा लो। नहीं, मैं कुछ खा नहीं सकता। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम्हारे परिवार के सदस्य अच्छे नहीं हैं। वह बहुत ही ज्यादा निर्दयी और क्रूर है। चुप हो जाओ, तुम भी कोई ज्यादा अच्छे नहीं हो। मैं जानती हूँ तुमने मेरा सारा पेंट चुराया है, जिससे तुम वह खून के निशान बनाते थे। अब मैं अपनी पेंटिंग भी नहीं कर सकती। तुमने मेरे सारे रंग चुरा लिए हैं। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन अब मैं जा रही हूँ। ठहरो मत जाओ, मैं बहुत ही दुखी और अकेला हूँ। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं सो भी नहीं सकता। अरे सोना तो बहुत आसान है। तुम अपने बिस्तर पर जाओ और आंखें बंद कर लो, तुम्हें नींद आ जाएगी। नहीं, मैं सो नहीं सकता। मैं 300 सालों से नहीं सोया हूँ, जब मुझे मेरे पत्नी के भाइयों ने मार दिया था। यह तो बड़े दुख की बात है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? केवल एक ही जगह है जहां मैं सो सकता हूं। यहां से बहुत दूर एक बगीचा है, जहां की घास बहुत लंबी और हरी होती है। वहां पर एक बुलबुल सारा दिन गाना गाती रहती है। उसका गाना बहुत ही मधुर और दुख से भरा होता है। वहां पर कोई भविष्य, कोई भूतकाल नहीं होता। उस बगीचे में बहुत शांति होती है। क्या तुम्हारा मतलब है गार्डन ऑफ डेथ? गार्डन ऑफ स्लीप। परंतु यह तभी संभव है जब तुम मेरे लिए रो, जब तुम्हारी आंखों में मेरे लिए सच्चे आंसू हो। तब शायद भगवान के दूतों को मेरे ऊपर दया आ जाए और वह मुझे उस बगीचे में प्रवेश करने दे। उस बगीचे का दरवाजा केवल प्यार ही खोल सकता है, प्यार जो कि जिंदगी और मौत दोनों से ऊपर होता है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चिंकी की आंखों में आंसू थे। जैसे ही भूत ने ये सुना, वह बहुत खुश हो गया और वह चिंकी का हाथ पकड़कर चलने लगा। चिंकी ने देखा कि लाइब्रेरी की दीवार गायब हो गई है और वहां पर हर तरफ धुंध छा गई है। जल्दी करो वरना हमें देर हो जाएगी। इतना कहकर वह भूत और चिंकी उसे धुंध में कहीं गायब हो जाते हैं और लाइब्रेरी एकदम खाली हो जाती है। कुछ देर बाद घर वालों को पता चलता है कि चिंकी घर में नहीं है। वह उसे हर जगह ढूंढते हैं। वह उसे कमरों में, बाहर बगीचों में, हर जगह ढूंढते हैं। शाम तक उसको ढूंढते रहते हैं, लेकिन चिंकी नहीं मिलती। उस समय रात के 12 और बजने वाले थे और जैसे ही 12 और बजते हैं, एक बहुत जोर से आवाज आती है। लाइब्रेरी का दरवाजा खुलता है और चिंकी बाहर आकर खड़ी हो जाती है।
जॉन उससे पूछता है, तुम कहाँ थी? तुम्हारी माताजी तुम्हारे लिए कितना परेशान थी। तुमने हम सबको डरा दिया। आगे से ऐसा कभी मत करना। तुम कहाँ चली गई थी? पापा, मैं भूत के साथ थी। आपको मेरे साथ चलना चाहिए और देखना चाहिए। उस भूत ने हमें परेशान किया है, लेकिन उसने सबसे माफी मांगी है। अब वह चला गया है। अब वह मुक्त हो गया है। अब वह हमें कभी परेशान नहीं करेगा। और देखो उसे भूत ने मुझे क्या दिया है। चिंकी उन्हें एक नेकलेस दिखाती है जो कि बहुत ही सुंदर था, और फिर उन सबको लेकर एक रहस्यमयी रास्ते से एक कमरे के अंदर जाती है जहां पर कि उस भूत का कंकाल पड़ा हुआ था। इनका नाम सर साइमन था। आज से 300 साल पहले इन्होंने अपनी पत्नी को मार दिया था और पत्नी के भाइयों ने इन्हें एक कमरे में बंद करके बाहर से चिनवा दिया था और इन्हें भूखा और प्यासा रखा था। भूख और प्यास के कारण यह मर गए थे। तब से उनकी आत्मा इस घर में भटक रही है। अब जाकर इन्हें शांति मिली है। सबने उसके लिए प्रार्थना की। इसके बाद जब भी कोई चिंकी से पूछता कि वह भूत के साथ कहाँ गई थी, तो चिंकी सबसे यही कहती, मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ गई थी, लेकिन सर साइमन का बहुत बहुत शुक्रिया, जिनकी वजह से मुझे पता चला कि जिंदगी क्या है और मृत्यु क्या है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे यह पता चला कि जिंदगी और मौत से भी ज्यादा ताकतवर प्यार क्यों है।